कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं भी मस्त हूँ। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है आयत। ठीक, आयत किसी लड़की का नाम नहीं है। आयत जो है कि गणित की दुनिया का जो है कि सबसे महान व्यक्ति है। हाँ, तो चलिए आयत के बारे में हम लोग जानते हैं कि आयत है क्या चीज़। और आप लोग देखते होंगे, प्रश्न आप लोगों को मिलता होगा कि वर्गाकार, आयताकार। हाँ, तो वही आयताकार। हाँ, आयताकार जो होता है आकृति का, हम लोग क्या करेंगे, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि आयत पहले लिखते हैं, आयत की परिभाषा ना। तो आयत हम हेडिंग डाल लेते हैं, आयत आयत ना। इसको अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। चलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। अच्छा देखिए, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना भैया। हम लोगों का परिभाषा क्या निकला कि चार भुजाओं से आयत कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, अच्छा चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका ये आयत है, इसका हम नाम रख देते हैं A, B, C और D ना भैया। अच्छा देखिए ये चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपको दिख रही है ना। लेकिन इसकी आमने सामने की भुजा आपका बराबर है। इसके सामने की भुजा, ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, और इसके सामने की भुजा, ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं। ठीक, ये इस यानी आयत की ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, और ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई। ठीक, तो देखिए पहला नंबर तो हम लोग बात करेंगे कि आयत के परिमाप के बारे में। ठीक, हम लोग परिमाप जानेंगे कि क्या चीज़ है, इसी पर हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए आयत के जो ये आयत है, इसके चारों तरफ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप बोलते हैं। और तो परिमाप देखो पहले, तो आपका सूत्र बनता है आयत के परिमाप, आयत का परिमाप आयत का परिमाप का सूत्र होता है कि 2 बाहर रखते हैं, एक हम कोष्टक लगा देते हैं, लंबाई धन चौड़ाई ना भैया, लंबाई धन चौड़ाई। अच्छा देखो ये काहे को रखा गया, देख लीजिए, लंबाई 2 है, चौड़ाई यानी लंबाई ये, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये। हाँ, तो लंबाई 2 यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 2 लंबाई। अच्छा देखिए चारों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तब इसका यानी परिमाप निकलेगा। इसका मतलब यह हुआ
कि चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ऐसे हम करेंगे ना, तो सीधी सी बात, अभी यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं। लंबाई धन लंबाई धन चौड़ाई धन चौड़ाई ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 2 लंबाई और धन 2 चौड़ाई, ये इतना आएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं ना, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 लंबाई धन आपका चौड़ाई आ जाएगा। तो यही वाला सूत्र जो है, ये हमने जो सूत्र लिखा है यही है आपका, ठीक। तो चलिए, ये तो आपका आयत का परिमाप निकला ना भाई, उसका हमने सूत्र निकाल लिया। अच्छा, अब यदि हम लोगों को आयत का परिमाप निकालना है तो यही वाला सूत्र रखेंगे और फटाफट आपका निकल आएगा, ठीक ना। तो चलिए, अब इसको हम इरेज कर देते हैं और अब हम लोग क्या करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यानी हम लंबाई का और चौड़ाई का यदि आपस में गुणा कर देते हैं तो इसके अंदर जितनी जगह है वो हम लोगों को मिल जाएगी, हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना जगह है, कितना क्षेत्रफल है, वो हमको मिल जाएगा, ठीक। अब चलिए, इस पर आधारित एक हम प्रश्न हल कर लेते हैं, जिससे हम लोगों का पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, ठीक। हम इसको मिटा देते हैं भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको